हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इसमें हम आपको ख़बरों के पीछे, जो बड़ी ख़बरें होती हैं देश की, उसके पीछे क्या हो रहा है, जानकार लोगों को और जो रिलेटेड लोग होते हैं, रेलेवेंट लोग होते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट रूबरू कराते हैं। अभी इस वक्त एक बड़ा मसला चल रहा है। मुसलमानों को जिस तरह से अलग अलग तरीक़े से परेशान करने का सिलसिला एक लंबे टाइम से इस सरकार में चल रहा था, अब ऐसा लगता है कि दलितों और पिछड़े लोगों को भी परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी हालांकि कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए किया गया है, लेकिन एक रविदास मंदिर जो दिल्ली में डिमोलिश किया गया है, उसके ख़िलाफ़ भीम आर्मी ने आवाज़ बुलंद की और एक प्रोटेस्ट किया, जिस प्रोटेस्ट में उनके लीडर जो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, उनको और 95 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। आज मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आपके सामने मुखातिब हूँ। इस वक्त यहाँ कुछ मुस्लिम संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दलितों के साथ जो रविदास मंदिर के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनके साथ एक तरह से समर्थन का ऐलान किया है और ये भी ऐलान किया है कि 15 सितंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा मुस्लिम समुदाय की तरफ से दलितों के समर्थन में। मेरे साथ भीम आर्मी की कोर कमेटी के मेंबर एडवोकेट रविंद्र भाटी साहब हैं। भाटी साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये आखिर क्या हो रहा है, ये दलितों के साथ। अब तक तो हम तो ये समझते थे कि शायद मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दलित तो बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में हैं। उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लगता है? आज देश में एक नफ़रत का एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके और पूरे देश पे एक डिक्टेटरशिप की तरह शासन किया जा सके। और जो हमारे देश की खूबसूरती रही है, जो लोकतंत्र रहा है, जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को अपनी मानने की आज़ादी रही है, एक दूसरे का सम्मान रहा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। दलित भाइयों को मुस्लिम भाइयों से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम भाइयों के साथ मॉब लिंचिंग कर उनमें ऐसा जहर घोला जा रहा है ताकि ये सब समाज, माइनॉरिटी, दबे कुचले, बैकवर्ड, ये सब इकट्ठा ना हो सके। और 15% जो लोग हैं, जो आपने देखा हो पूरे देश में जब आरक्षण की बात चलती है, 72 लोग राजस्थान में गुर्जर समाज के मार दिए जाते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं मिलता है। पिछले दिनों आरक्षण के खिलाफ भी बोले हैं आरएसएस। दलित समाज के आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। और एक तरफ बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी डिमांड के 2 दिन में लोकसभा राज्यसभा में 15% लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ये देश में एक अलग तरह का माहौल है। और ये जो रविदासिया मंदिर, ये केवल वर्ण एक समाज का ही नहीं है, ये भारत और भारत के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का इसमें आस्था है और उनके अनुयायी हैं, वो सब समाज के लोग हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत तथ्यों को दिखाकर DDA की ज़मीन बताकर, बड़ी हास्यप्रद बात लगती है जब DDA जिसकी स्थापना हुए 60 वर्ष हुए हैं और ये 600 साल या 500 साल पुराना मंदिर, तो ये DDA की ज़मीन कैसे हुई? DDA तो अब से पहले भी बहुत सी वक्फ ज़मीन काजमी जी, यदि अक्षरधाम मंदिर की बात की जाए, यमुना के डूब क्षेत्र में जी, जितने भी मंदिर, तमाम धर्म स्थल हैं, सब सार्वजनिक जगह पर हैं, सरकारी जगह पे हैं। अब यदि केवल एक रविदासिया मंदिर को ही दलित समाज का जिसमें विशेष आस्था, उसको ही टारगेट बनाना, ये एक राजनीति है। एक सत्ता में दलित समाज को या मुस्लिम समाज को अलग थलग करने की राजनीति है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देश, जिसमें सब धर्मों की आज़ादी है, लेकिन जो ये अब केंद्र की सरकार है, ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, लाशों पर राजनीति करती है, ताकि कोई शिक्षा, चिकित्सा की डिमांड ना कर सके, कोई रोजगार नहीं मांग सके, कोई आर्थिक व्यवस्था पर बात ना कर सके। तमाम मुद्दों से, विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए ये केवल मंदिर मस्जिद में उलझाई रखना चाहती है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से अब तक ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ मुसलमानों को, ये दलित समाज एक तरह से वोट बैंक भी तो है उनका, एक तरह से एक लंबे टाइम से बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमारे साथ चुनाव आते हैं, जब दलित समाज को हिंदू बना देते हैं। जी। और जब दलित समाज के अधिकारियों की बात आती है, उनके आस्था की बात आती है, उनके आरक्षण की बात आती है, उनके संविधान की बात आती है, तो उस टाइम में उनको अलग थलग कर दिया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए उनको पोलराइजेशन के लिए तरफ ले जाते हैं।
दंगा करवा देते हैं हिंदू मुस्लिम में, कहीं गाय यानी का जब मांस। जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, जिससे फ़ायदा होता है, वो करते हैं। तो अब आपको मुस्लिम समाज की तरफ से जो ये एक समर्थन की घोषणा हुई है, ये मैं भी तकरीबन 35 साल से पत्रकारिता में हूँ, ये एक बड़ा ऐलान पहली बार इस तरह से हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम धर्मगुरु, तमाम शाही इमाम, लखनऊ से चल के यहाँ आकर किले वाली मस्जिद के, दिल्ली की मस्जिद के, और तमाम तरह के जो धर्मगुरु ने, इसमें सुन्नी शिया सब हैं, सब हाँ, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद और रविदास मंदिर के लिए जो स्पेशली मांग की है मंदिर के लिए, ये वास्तव में इस देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हम उनका वास्तव में बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश में भाईचारा और प्यार बढ़ाने के लिए जो कदम उन्होंने काबिल तारीफ कदम उठाया, मैं मुस्लिम समाज को वास्तव में बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, अभी कुछ जगहों पे चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, इसमें दलित समाज अब आगे किस राजनीतिक रास्ते पर जाएगा, जबकि तजर्बे इस तरह के हो रहे हैं? इसके अलावा मॉब लिंचिंग वगैरह के केसेस भी दलितों के भी हो रहे हैं, न सिर्फ मुसलमानों के। तो ऐसी सूरत में आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और भीम आर्मी को ख़ास तौर पर जो एक बड़ी आवाज़ है इस देश में, वो किस तरफ जाएगी आने वाले वक्त में, क्या लगता है? भीम आर्मी का गठन का उद्देश्य, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का उद्देश्य पूरे देश में पिछले 1 साल से जहाँ पर कहीं अत्याचार, चाहे कहीं कोई किसी बहन के साथ छेड़खानी हुई हो, कहीं मॉब लिंचिंग हुई हो, कहीं किसी के अधिकारी की बात हो, जब सरकार उस पर काम नहीं करती, जो प्रेजेंट सरकार है उस पर कोई काम तुरंत नहीं करती, तो पूरे देश में भीम आर्मी ने जाके उस आवाज़ को उठाने का काम किया है और न्याय दिलाने का काम किया है। और अब जब सब लोगों का साथ इसमें एक देश में एक प्यार का माहौल बनाने के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी हो, सब लोगों को साथ लेकर और सबकी आवाज़ बुलंद करने का काम भीम आर्मी कर रही है। अच्छा, अब जैसे मुस्लिम समाज ने आपके साथ समर्थन में खड़े होने की बात कही है, और ऐसा लगता है जितने लोग यहाँ पे आए, मैं समझता हूँ बहुत ही एक पॉजिटिव वो है, इंडिकेशन है। इसमें अब जो ये एक तरह से गठन हो रहा है, एक तरह से मिल रहे हैं दोनों तरफ, और ये दोनों अच्छे खासे बड़े समाज हैं देश के, ये अब आप क्या मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे वक्फ जायदादों पर सरकारी कब्जे हों, चाहे वो जो टेररिज्म का तमगा लगा दिया जाता है, उस पर क्या आपकी क्या राय है? उसमें क्या? काजमी साहब, हमारे देश की जो खूबसूरती रही है, आपने देखा हो, हमारे देश में मोहम्मद रफ़ी जब ये गाता है, बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी रहा लगे ब्रजबाला, यहाँ पर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, इकबाल साहब जब ये गीत गुनगुनाते हैं, तो ये हमारा देश था। बिल्कुल। ये आने वाली सरकारों ने ये धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक जहर का जो बीज बोया है, हम इसको एक बहुजन समाज बनाकर इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और सबके धर्मों का, सबकी आज़ादी है, ये हमें संविधान आज़ादी देता है, सबको अपने अपने धर्मों की आज़ादी है, अपना धर्म अपने हिसाब से मनाए और दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। अब तक भीम आर्मी को ख़ास तौर पर बीएसपी सुप्रीमो और कई पॉलिटिकल लीडर्स की सपोर्ट रही है इस लड़ाई में। जब ये आपके लीडर और 95 और लोग भी जेल में हैं, उसमें उन लोगों का कैसा रिएक्शन है? वो आपके साथ किस हद तक खड़े हैं? क्या है उनका प्रतिक्रिया? ये लड़ाई के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है, ये देश के हजारों युवाओं के, हजारों बहुजन समाज की आवाज़ है। जब कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई सांसद या कोई विधायक विधानसभा और सांसद में जब दलित समाज या कमज़ोर समाज की आवाज़ बुलंद करने में कहीं ना कहीं असफल रहता है, तो जब भीम आर्मी की जरूरत पड़ी है। और यदि ये अपना काम बखूबी करते तो शायद भीम आर्मी का निर्माण नहीं होता। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे भीम आर्मी के प्रमुख, उनके साथ पूरे देश के करोड़ों युवा एक उनकी आवाज़ पे खड़े होने को तैयार है। उनको विश्वास है भाई चंद्रशेखर आज़ाद में कि हमारी यदि कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी लड़ सकती है। तो अब इस समाज को, जिसमें हम किसी को भी गैर नहीं समझते, क्योंकि इस मुल्क की खूबी दुनिया भर में जो पहचानी जाती है वो यही है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं, मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। ये अब सरकार एक अजीब किस्म की है कि जिसका आदमी मारा जाता है
जो मजलूम होता है उसी के खिलाफ FIR होती है, उसी के खिलाफ अभी पहलू खान के जो मारने वाले थे वो आज़ाद छूट गए, इसलिए कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। तो हम जब एक डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, हम हिस्सेदार हैं इस मुल्क में, तो इसमें अब आने वाले वक्त में अपना अधिकार, अपना हक हासिल करने के लिए दलित और मुस्लिम आगे क्या कर सकेंगे, क्या राजनीतिक जो एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ये तो फिलहाल ये तो भविष्य का सवाल है जो आपने किया है, राजनीति आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारा एक प्रयास है, जब विधानसभा लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से ना कर पाए, तो फिर एक बहुमत विधानसभा लोकसभा में होता है, एक सड़कों का बहुमत है। हमारे पास सड़कों का बहुमत है। हाँ, हम सड़क के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से बहुजन की आवाज़ को, हर उस कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ को जिसे न्याय नहीं मिल पा रहा, उसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा अब जो भीम आर्मी के लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आज़ादी की आप कितने दिन इंतज़ार करेंगे और उसके बाद कोई जन आंदोलन कब और किस तरह से होगा आने वाले वक्त में, क्या आप सोचते हैं? आंदोलन तो जिस दिन से एक कोर कमेटी के मेंबर हैं, पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद 96 लोग जब से पुलिस हिरासत में गए हैं, पूरे देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर तिहाड़ जेल, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोगों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन ना दिया हो। सबकी पूरे देश में एक ही मांग है कि 96 साथियों को चंद्रशेखर आज़ाद सहित रिहा किया जाए और रविदास मंदिर वहीं बनवाए। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रह करके अपनी मांग आगे रख रहे हैं? बिल्कुल, लगातार चल रही है। ये बहुत ही भीम आर्मी के कोर कमेटी के एडवोकेट भाटी साहब हैं। बहुत ही उन्होंने खुल करके ये बात बताई है कि हम अपना हक हासिल करने के लिए ज़रूर संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए। साथ में आपने ये भी बताया कि जो मुस्लिम समाज ने समर्थन दिया है उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज और दलित समाज मिल करके ओबीसी विकास में जी, ओबीसी, मैं खुद गुजर जाति से आता हूँ जी, और मैं अखिल भारतीय गुजर परिषद, सभी पिछड़े ओबीसी पिछड़ा समाज और दलित समाज और मुस्लिम, ये सारे अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत यही बनेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।